ऐसे मुझे रोड पे चलते हुए एक बहुत बड़ा सा बोर्ड दिखा कि दुर्घटना से देरी भली, राइट जी। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एक्चुअली पहले चले जाओ ना यार, पहले समझ लो, पहले बात कर लो। लेकिन बात किससे करेंगे? देयर इज अ रेयर पर्सन जो ट्रुथ की बात करेंगे, जो आपकी काउंसलिंग करेंगे। एस्ट्रोलॉजर का पहला जो काम है वो है काउंसलिंग। हमारा काम नहीं रेमेडी देना, और पब्लिक का भी काम नहीं। आपने बर्थ नहीं लिया है रेमेडीज करने के लिए। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसको आप ये समझ लो कि सर्दी आ गई तो कंबल निकाल लो, गर्मी आ गई तो कूलर निकाल लो, दैट्स इनफ। उसे आप हम ना कंट्रोल करना चाहते हैं लाइफ को। अगर आप गो विथ फ्लो नहीं जाओगे, कंट्रोल करोगे तो दिक्कतें आएंगी। और आपको जब भी बड़े डिसीजन लेने हैं, चाहे वो करियर पॉइंट हो, अगर इवन जॉब चेंज है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो बैड टाइम है वो जॉब चेंज लेके आ रहा है। और जॉब चेंज किया आपने, पहले वाले जॉब में सैलरी कम थी लेकिन एटलीस्ट पीपल सेटल थे, और अगर बैड टाइम वहाँ भी आता, वो टाइम जब आगे बढ़ता वहाँ आता, तो शायद मैनेज हो पाता। लेकिन जब आप न्यू जॉब में चले गए तो सैलरी बढ़ने के साथ वहाँ स्ट्रेस भी बढ़ गया, और हो सकता है वहाँ सर्वाइवल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यू आर अ न्यू पर्सन देयर। तो हमेशा बड़े डिसीजन के लिए हमें जानना ज़रूरी है। एक एस्ट्रोलॉजिकल 7th हाउस की मेरी चल रही है जी। अब वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब मैंने न्यूमरोलॉजी ऐड करता हूँ उसके साथ में जी। तो 19 ईयर्स की जो महादशा है उसमें बहुत सारे पीरियड ऐसे आते हैं जिसमें मुझे ना चाहते हुए भी पैसा मिलता है। एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, अनअर्न्ड मनी। क्या बताया सर? अनअर्न्ड मनी। अनअर्न्ड मनी। हाँ, ओके। मतलब जिसको क्या मैंने नहीं कमाया। ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ लागू होता है? ये एक तो लागू होता है सेपरेशन पे जी, जो एलिमनी मिलती है, जो लड़की कमाती नहीं है। मतलब इसमें एक सेक्रीफाइस आता है कि अगर हम रिलेशन सेक्रीफाइस करेंगे तो उसको पैसा मिलेगा, इनहेरिटेंस। हाँ। सेकंड होता है पेरेंटल प्रॉपर्टी, कि पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करोगे तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। थर्ड होता है जॉब सेक्रीफाइस। आप जॉब सेक्रीफाइस करते हो तो क्या बोलते हैं, ग्रेजुटी और बाद में पेंशन वगैरह का जो स्टोर है वो मिलता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह। हाँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये तभी मिलती हैं जब आप सेक्रीफाइस। ऐसा मेरे में अर्न मनी का बहुत स्कोप है। तो जब मेरे अब 2017 में मेरे पेरेंटल प्रॉपर्टी मुझे बहुत मिला काफ़ी। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी भी अर्न मनी। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो कि वी आर हैंड टू हैंड कुछ नहीं कर रहे हैं, हम काउंसलिंग कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। हमारी एडवाइस से वो कितना बेनिफिट ले पाता है उसकी डेस्टिनी पे भी डिपेंड करता है। क्या वो मेरे पास आके, मैं अगर मेरे 100 लोग आएंगे, मैं 100 लोगों को हील नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके टाइम आना चाहिए। उनका अगर टाइम आ गया, हाँ ये कह सकता हूँ मैं गुड साइड की मेरी डेस्टिनी टचवुड अभी ठीक चल रही है, कि हमारी भी डेस्टिनी होती है जी, कि मेरे पास जितने लोग आते हैं उसमें से 80% लोग जब आते हैं मेरे पास जब उनका टाइम पॉजिटिव होने वाला होता है। तो इसमें मेरा कुछ नहीं, वी आर अ रीडर, बी क्लियर, राइट। वी विल एडवाइज कि आप क्या छोटा मोटा रेमेडी रिचुअल परफॉर्म करो ताकि इस समय आप इससे निकल पाओ।